नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें होती हैं खास, अपने अलग अंदाज और अपने अलग तेवर की वजह से बनती है अलग पहचान। इसी वजह से हम इन खबरों को कहते हैं खबरें जरा खटके। आज बात होगी दिवाली में कहां मिल रहे हैं गोबर से बने हुए दिए, देखेंगे कहां मिला मोगली का दोस्त बघीरा। सर्दी की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी, बाबा के धाम में बर्फ की चादर। मिलेंगे उस शख्स से जो रंगीलो राजस्थान को साइकिल से नापने का जज्बा ठाने हैं। इसके अलावा और भी होंगी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात पुल के लिए जल सत्याग्रह की। कहा गया है कि जनमानस के लिए शुरू किया आंदोलन अपने आप जन आंदोलन बन ही जाता है। जबलपुर भी नर्मदा तट के सरस्वती घाट से ग्वारी घाट तक पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जल सत्याग्रह कर रहा है। लेकिन यह आंदोलन अब सैकड़ों लोगों का नहीं, बल्कि 50 गांव का आंदोलन बन चुका है, वो भी बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के। लोग अपनी मांगी मनवाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। जबलपुर में भी ग्रामीणों ने नर्मदा नदी पर पुल की मांग को लेकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस प्रदर्शन में ललपुर, लूटवाड़ा, फुलरी देवरी, सकरी इमलिया सहित करीब 50 गांव के लोग शामिल हो रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरस्वती घाट से ग्वारी घाट के बीच यदि पक्का पुल बनता है तो क्षेत्र का समुचित विकास होगा। पुल बनने से हजारों ग्रामीणों की जिंदगी बदल सकती है। हर साल होने वाली पंचकोशी यात्रा में निकलना हो या युवाओं को रोजगार के लिए शहर आना हो, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना हो या व्यापारियों को खरीदारी करने शहर, सभी के लिए यह पुल वरदान साबित होगा। इसके साथ ही भेड़ाघाट समेत आसपास के टूरिस्ट स्पॉट सहित रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो नज़दीक में कम से कम 10 गांव लगे हैं और यहाँ से पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सीधा जुड़ा हुआ है, जिसकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। हम लोगों को चाहे वो कोर्ट के काम हो या स्टेशन हो या फिर हम लोगों को अपने राजस्व के काम हो या फिर हमारा ब्लॉक हो, शेपुरा है, तो जाने आने में बहुत असुविधा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मेडिसिन वगैरह या मेडिकल भी यहाँ आसपास नहीं पड़ती। यहाँ क्षेत्र दूर मेन रोड से कहना चाहिए, यहाँ से मेन रोड 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है। जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी होना चाहिए। बीच में यहाँ पे पुल का शुरू हुआ कि यहाँ पे पक्का कंक्रीट पुल बनेगा, फिर वो बीच में हो गया झूला पुल बनेगा। क्या मतलब झूला पुल का? इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि ग्रामीणों ने इस आंदोलन को बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग से शुरू किया है। इसके चलते आसपास के ग्रामों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आसपास के गांव के पंच, सरपंच सहित प्रबुद्धजन ग्रामीण जन के बीच जाकर पुल की आवश्यकता पर सहमति बना रहे हैं। इसके बाद हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने मिलकर सत्याग्रह कर अपनी आवाज बुलंद की। में जब जन आशीर्वाद नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो निकाली थी, उसमें यहाँ पे सरस्वती घाट में घोषणा की थी कि पक्का पुल का निर्माण होगा और सरकार ने उसका टेंडर भी जारी किया। किसी कारणवश वो टेंडर हो नहीं पाया। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस सरकार आई, जिसमें कांग्रेस सरकार ने इसमें बोल दिया कि इसमें पीपा पुल बनना चाहिए, जो केवल स्टिप पुल बनना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो कांग्रेस सरकार 15 महीने के जाने के बाद अभी फिर भाजपा सरकार ने इसको पक्के पुल के लिए फिर स्वीकृति दी है। लेकिन अभी विधायक जी का इसमें स्टेटमेंट आया कि इसमें पीपा पुल बनना चाहिए और स्टेप पुल बनना चाहिए। तो मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि चरमा क्षेत्र की जनता ने जिसको आपने वोट दे के जिताया है, उसी के लिए आप जो कह रहे थे विकास करेंगे, तो आप कुछ बना नहीं सकते तो बिगाड़ने की बात मत करें। जी, हमारे यहाँ पे 50 गाँव हैं और ये पक्के पुल की मांग के कारण सत्याग्रह है। ये हम लोग सत्याग्रह कम से करते करते 3 या 4 बार हो गया है। हम लोग ने पिछली बार भी सत्याग्रह किया था और करा आज और करते रहेंगे। ये जो पुल है सरस्वती घाट से ग्वारी, ये कम से कम 50 गांव को जोड़ेगा और ये 50 गांव की भविष्य का सवाल है। आज हमारे साथ जनता में युवा, महिलाएं सारे कोई जुड़े हुए हैं, इन सब के भविष्य का सवाल है। और हमें सिर्फ इसलिए जुड़े हैं आज यहाँ कि चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेतागण हो, हमारी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे उस पुल को बनने दीजिए, जो कि शासन द्वारा 10 साल से सैंक्शन हो चुका है, फिर किसी न किसी कारण से ये विफल होता रहता है और बनता नहीं है।
हालांकि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस्वती घाट से ग्वारी घाट तक पक्का पुल बनाने की घोषणा जरूर की थी, लेकिन सत्ता पलटते ही कांग्रेस की सरकार आने पर कमलनाथ सरकार ने पक्का पुल को पीपा पुल में तब्दील कर दिया। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में लौट आई है। ऐसे में ग्रामीणों ने भी एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया उनकी मांग को जरूर पूरा करेंगे, वरना आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। मुंगेली में स्वच्छता दीदी समूह ने एक अनोखी और नई पहल करते हुए गोबर के दिए तैयार किए गए। ये दिए कहने को जरूर गोबर के हैं, लेकिन दिखने में हूबहू मिट्टी के दिए लगते हैं। दिवाली पर गोबर के दिए मिलने से लोगों में काफी उत्साह है। मुंगेली से प्रशांत शर्मा की यह खास रिपोर्ट। दीपावली का पर्व आ रहा है, घर रोशन करने का वक्त आ रहा है, खुशियों को दोगुना करने का मौका आ रहा है। लेकिन आपकी खुशियों में और चांद लग सकते हैं अगर आप किसी की मेहनत और नए प्रयासों से बने दियों से अपना घर रोशन करें। जी हाँ, मुंगेली जिले में इस बार दीपावली पर गोबर के बने दिए बेचे जा रहे हैं, जो दिखने में कहीं से नहीं लगते कि ये मिट्टी के नहीं हैं। दियों को बनाने के लिए बिल्कुल सीमित संसाधन का इस्तेमाल हुआ। ये दिए गाय के गोबर से बनाए गए हैं, जिन्हें रंग पेंट करके बेचा जा रहा है। शासन की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्वच्छता दीदियों के द्वारा मुंगेली जिले नगर पंचायत लोधी के द्वारा गोबर का दिया बनाया जा रहा है। उसमें सीमित संसाधन का उपयोग करके गोबर से दियों का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत आकर्षित लग रही है और लोगों की रुचि भी इसमें दिखाई दे रही है। माएँ बहनें हैं, उन लोगों को स्वावलंबन रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन लोगों की सराहनीय कार्य को आप लोग ही ऊपर उठाए जा सकते हैं। इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया आप लोग इनसे ही दिया खरीदें। इस बार गोबर का दिया ही जलाएं और अपने घर के वातावरण को शुद्ध बनाएं। हमारे सुमो मैडम से सहयोग मिली, से इंजीनियर साहब से हमारा अधिकारी बना के बताई नहीं कि मिट्टी दिया बनाओ गोबर से, तो दोनों खून पसीन पूरा फूट पीस के और हम एक मकर के मस्त गोबर और मिट्टी से बनाए गए हैं और दिया बनाए हैं, कलर चढ़ाए हैं। अपन सभी समूह महिला मन और आके और कलर चढ़ा के आज दुकान भी लगाए हैं। दिए बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मिलाई गई है, उसके बाद उसे सुखाकर डेकोरेट किया गया है। इन दियों को तैयार किया है लोरमी की स्वच्छता दीदी के समूह ने। समूह ने नगर पंचायत के सहयोग से अनोखी पहल करते हुए गोधन यानी गाय के गोबर से रंग बिरंगे दीपक तैयार किए। लोग भी इन दियों को काफी पसंद कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। मेरे को बहुत ही सुंदर लगा, मैं खुद खरीद के ले जा रहा हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिया का खरीदी करें, ताकि हमारे सफाई दीदी जो है और स्व सहायता समूह इनको और भी मतलब उसमें बल मिले। और ये नगर पंचायत के सहयोग से एवं स्व सहायता दीदियों के अथक प्रयास से ये दिया का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। धार्मिक मान्यताओं में गोबर का विशेष महत्व है। ऐसे में दीपावली पर गोबर से बने दिए मिल जाएं तो क्या कहने हैं। ग्रामीणों के इस प्रयास से जहां लोगों का घर रोशन होगा, वहीं दूसरी तरफ इन गरीब महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। समूह ने सभी लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये दिए लेकर जाएं। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। मोगली का दोस्त बघीरा सिवनी जिले में देखा गया है। जी हां, वगी जंगल बुक वाला मोगली, जिसका दोस्त है काला तेंदुआ, जो मिला है सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसे अपने सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अचानक मार टाइगर रिजर्व में कैमरे में काला तेंदुआ कैद हुआ। टाइगर रिजर्व प्रबंधन का अनुमान है कि इनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है। वन्य प्राणी विशेषज्ञ बताते हैं कि इनकी त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक ज्यादा पाए जाने के चलते यह काले रंग का दिखाई देता है। यह चौथी बार है जब काले रंग के तेंदुए को देखा गया है। सबसे पहले 2011-12 में इसे देखा गया था। ब्लैक पैंथर बेहद ही दुर्लभ प्रजाति का प्राणी माना जाता है। ब्लैक पैंथर बहुत कम राज्यों में पाए जाते हैं।
जिनकी संख्या काफी सीमित मात्रा में है। ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। पहाड़ सफेद चादर ओढ़ रखे हैं। बाबा के धाम केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है, लेकिन वहां पहुंचे भक्त पीछे नहीं हटे, बल्कि बर्फ को बाबा का प्रसाद समझकर डटे रहे। वहीं उत्तरकाशी में भी बर्फबारी ने लोगों को मौसम का मजा लेने का मौका दे दिया। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी पहाड़ों का मौसम अब बदलने लगा है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। धाम में हो रही बर्फबारी से 2 इंच बर्फ की परत जम गई, जिसके बाद से केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है। लेकिन बर्फबारी के बाद बढ़ती ठंड के बाद भी तीर्थ यात्रियों के जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के दौरान भी बाबा के भक्त लाइन में खड़े दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आसमान से बरसती बर्फ में भी भक्त ऐसे खड़े हुए हैं मानो बाबा का आशीर्वाद बरस रहा हो। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है। ऊपरी इलाके में बारिश और हल्की बर्फबारी होने से ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। साथ ही अभी तक जहां उत्तरकाशी के जंगल आग से जल रहे थे, वहीं अब इन जंगलों को भी राहत मिली है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री, भटवाड़ी के ऊपरी इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी से मौसम काफी सुहावना हो चला है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तरकाशी में मौसम के मिजाज में ज्यादा ठंड हो सकती है। मौसम में आए बदलाव के कारण लोग भी काफी खुश हैं। लोग जमकर इस खुशनुमा मौसम का मजा ले रहे हैं। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह और केदारनाथ से शैलेंद्र रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के कोटा शहर में एक 21 साल का युवा प्रियदर्शन ने पूरे राजस्थान को साइकिल से नापने का सपना देखा। न केवल सपना देखा, बल्कि उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जब प्रियदर्शन कोटा से बाड़मेर पहुंचे तो लोगों ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। लोगों ने प्रियदर्शन की यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहां पौधारोपण किया। रंगीला और राजस्थान को अपनी साइकिल से नापने का जज्बा लिए 21 साल के प्रियदर्शन बाड़मेर पहुंचे। कोटा के रहने वाले प्रियदर्शन की बाड़मेर पहुंचने पर उजारा की ओर से एनसीसी कैंपस कॉलेज में भव्य स्वागत किया गया। प्रियदर्शन की यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहां पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर प्रियदर्शन ने कहा कि वो बचपन से पढ़ाई के चलते खेल कूद और दूसरी गतिविधियों से दूर रहे, लिहाजा उन्होंने साइकिल से प्रदेश भ्रमण का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी साइकिल यात्रा का उद्देश्य आम लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक करना है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि नरपत सिंह राजपुरोहित की प्रेरणा से उन्होंने ये साइकिल यात्रा शुरू की है। इस उद्देश्य से निकला हूँ कि मैं राजस्थान का प्रत्येक जिला अपनी साइकिल पर भ्रमण कर सकूं। तो ये मेरा 12वां जिला है और अभी यात्रा चल रही है और उद्देश्य यही है कि जहाँ भी मैं जाऊँ लोगों को बता पाऊँ कि साइकिल क्यों महत्वपूर्ण है। कोरोना का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तिरुवनंतपुरम में काफी दिनों के बाद चिड़ियाघर और म्यूजियम आम लोगों के लिए खोला गया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तिरुवनंतपुरम के चिड़ियाघर की है, जो करीब 7 महीने के बाद खोला गया है। कोरोना वायरस के दहशत के चलते आम लोगों के लिए ये बंद कर दिया गया था। चिड़ियाघर के साथ म्यूजियम भी खोल दिया गया है, जिसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचकर लोग काफी खुश हैं, जो अपने चहेते पशु पक्षियों को देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद चिड़ियाघर खुला, हम लोग बेहद खुश हैं। यहाँ पर
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है। हालांकि देखा जाए तो पहले की तुलना में सब कुछ बेहतर है। हालांकि पहले की तुलना में उतनी भीड़ यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। बिना मास्क के चिड़ियाघर में एंट्री नहीं दी जा रही है। ये सच है कि कोरोना ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। सभी लोग किसी न किसी रूप से इससे नुकसान झेला है। अभी भी कई ऐसे संस्थान हैं जो कोविड-19 के चलते बंद हैं, जिन्हें खोलने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया को इंतजार है। इसके आने के बाद ही आम जनजीवन पहले की तरह नजर आएगा, जहां इस तरह की बंदिशें नहीं होगी बल्कि आजाद लोग घूम सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना संकट के दौर में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों और परिजनों दोनों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, खासकर ऐसी जगह जहां तेज इंटरनेट दूर की कौड़ी हो। कर्नाटक के गांव में रहने वाले दो भाइयों ने इस तकलीफ को समझा और पूरे गांव के लिए इस समस्या का बेमिसाल निदान कर दिया। जहां चाह वहां राह, ये कहावत कर्नाटक में रामनगर के चिक्केनहल्ली गांव के रहने वाले दो भाइयों महेश मातृभूमि और हरीश कुमार पर सटीक बैठती है। इन भाइयों ने छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस की समस्या को पूरे गांव के लिए ही दूर कर दिया है। कोरोना संकट के दौर में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऐसे में इस गांव में रहने वाले 180 से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस करना बड़ी चुनौती थी। जिन छात्रों के परिजनों ने किसी तरह डेटा पैक की व्यवस्था कर भी ली, वहां भी डेटा स्पीड की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल थी। कई परिवारों के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे। इन समस्याओं को महेश और हरीश ने समझा और दूर किया। ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ವೈಫೈನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. महेश और हरीश दोनों ही किसान हैं, लेकिन पढ़ाई के महत्व को बखूबी समझते हैं। गांव के छात्रों की पढ़ाई सुचारू चलती रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी जेब से 3 लाख रुपए लगाकर चन्नपटना से अपने गांव चिक्केनहल्ली तक ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई। अब युवा ब्रॉडबैंड योजना की मदद से पूरा गांव मुफ्त वाईफाई की सुविधा ले रहा है। ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಾದ ಶ್ರೀ KV ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ चिक्केनहल्ली गांव में करीब 2000 घर हैं और यहाँ रहने वाले सभी ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा दी गई है। जगह जगह हॉटस्पॉट और कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिससे छात्रों के साथ ग्रामीण भी डिजिटल इंडिया से जुड़ सकें। मातृभूमि सेवा फाउंडेशन वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य केंद्र भी चला रहा है। महेश और हरीश की जोड़ी और उनका मातृभूमि सेवा फाउंडेशन चिक्केनहल्ली को आदर्श गांव बनाने के लिए बेमिसाल काम कर रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को राह दिखा रहा है जो अपनी मातृभूमि की सेवा में कुछ करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।